बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च से अवाम को क्या फ़ायदा होगा? क्या इस लॉन्ग मार्च से अवाम को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है? क्या हुकूमत इस लॉन्ग मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगी? क्या पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी इस हुकूमत को लॉन्ग मार्च के बाद गिरा सकेंगे? और ये लॉन्ग मार्च कराची से शुरू होगा और इस्लामाबाद तक जाएगा। तो इस्लामाबाद में पूरे कराची की और पूरे जो सिंध की आवाम है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी और वो यानी कि इमरान खान गवर्नमेंट यानी कि पीटीआई के खिलाफ जो है वो निकल रही होगी। तो नाज़रीन, बात सिर्फ ये है कि क्या इस लॉन्ग मार्च से अवाम को फ़ायदा होगा? अवाम किस हद तक मुस्तफ़िद हो सकेगी? क्या जिस तरह महंगाई बढ़ रही है क्या महंगाई कम होगी? क्या अगर यह हुकूमत जाती है और कोई और हुकूमत आती है तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी? क्या डायरेक्टली मुल्क का फ़ायदा होगा? क्या मुल्क के मफाद में ये लॉन्ग मार्च साबित हो सकता है या नहीं साबित हो सकता? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो है वो मेहमान में होंगे इकबाल सांद साहब, सरदार अब्दुल रहीम साहब और सरदार खान न्याजी साहब और खुर्रम शेर जमान साहब। हम कोशिश करेंगे इन सबसे कमेंट्स लें और इनसे पूछें कि क्या ये लॉन्ग मार्च जो है ये किस हद तक फ़ायदा पहुँचा सकता है पाकिस्तानी अवाम को, ख़ास तौर पर सिंध की आवाम को, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और जाहिर है जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका कंट्रोल जो है वो फेडरल के पास होता है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ फेडरल के पास, जैसे पेट्रोल है और जो अशय खुदोनोश है उनकी कीमतों का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो फेडरल के पास होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे पीपल्स पार्टी से इकबाल सांद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया इकबाल सांद साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इकबाल साहब, क्या स्ट्रेटेजी है पीपल्स पार्टी की, किस तरह जो है वो लॉन्ग मार्च को आगे प्रोसीड करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों का, सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक्चुअली 27 फरवरी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मज़ार-ए-कैद से इस्लामाबाद से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुई गैस की बंदिश पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, डॉलर में इजाफे पर, होशरबा महंगाई के खिलाफ जो है मुख्तलिफ इशूज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइस सियासी जमात है जिसने किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भी एक एहतजाजी मार्च किया पूरे पाकिस्तान में, और किसी सियासी जमात ने इस तरफ जो है वो बात नहीं की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप ये एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कराची से निकलेगी और इंशाल्लाह लाखों का मजमा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ निकलेगा, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की जो है वो टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। और हमें उम्मीद है कि शायद हम आधे रास्ते में होंगे और खान साहब जो है अपना बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी है? अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च करती है और जिस तरह आपने कहा कि खान साहब अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे होंगे, सपोज खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है मुल्क को दोबारा उस बहाल करने के लिए, मुल्क को दोबारा ऊपर लाने के लिए? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगर इक़्तिदार में आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूध की नहरें बहा देगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये झूठे वादे तब्दीली के जिसे इमरान खान ने पाकिस्तान कौम के साथ किए हैं, जो फ्रॉड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पाकिस्तान के साथ किया है, ऐसा फ्रॉड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना पहले किया है ना कभी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तबाही की जो स्पीड है उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, मईशत की जो बड़ा गर्क हुआ है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और गरीब आवाम जो आज खुदकुशी पर मजबूर है और बच्चे बेचने पर मजबूर है, हम कोशिश करेंगे कि ये अमल कम से कम रुक जाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि जनाब पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, हमारे आते ही बहुत दूध की नहरें भेजेंगे, तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे पाकिस्तान की आवाम के साथ गलत और झूठी बात। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, हम तब्दीली का सुनामी लेना नहीं चाहते, ये तबाही का सुनामी लेकर आ चुके हैं। इस सुनामी को रोकने की जरूर कोशिश करेंगे जो तबाही का है। अच्छा, तो अभी जो सिंध में जो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पिछले 13 साल से रूल कर रही है, तो सिंध में क्या क्या चीज़ें ऐसी बेहतर हुई हैं जिससे आपको लगता है कि आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इस लॉन्ग मार्च में खड़ी होगी और इमरान गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो काफ़ी हद तक वो जो है ना वो पावर शो होगा? मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। हर वो शख्स जो इस महंगाई से परेशान है, हर वो शख्स जो मईशत की तबाही से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो फाका कशी पर मजबूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर जरूर हमारा साथ देगा। और जहाँ तक आपने सुबह सिंध की बात की, ठीक है हम यहाँ इक़्तिदार में है, पर हम समझते हैं कि 2008 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी का सूबे में इक़्तिदार आया था, उसके बाद 13 के इलेक्शन हुए तो हमने 8 के मुकाबले में ज्यादा वोट लिए, और जब 18 के इलेक्शन हुए तो हमने 13 के मुकाबले में ज्यादा वोट लिए। देखिए, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ने जी सिंध का बड़ा गर्व किया है। देखिए, पैमाना क्या है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं, लोग आपकी सियासत को पहचानते हैं, तो पैमाना है आवाम का वोट। आवाम का वोट अभी हाल ही में कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
लास्ट कैंटोनमेंट के इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें उठाई थी और मौजूदा कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 पर बड़ा जमान है। इनमें 249 जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छठे नंबर पे थी वहां पहली पोजीशन पर आ गई। TS88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट लिए। देखें, यही वो बात है जिसको हम कहते हैं आवाज खल्क को नकारा खुदा समझो। तो ये आवाज खल्क जो है पीपल्स पार्टी के साथ है। लोग पीपल्स पार्टी में जोक दरजोक शामिल हो रहे हैं। कराची से मुख्तलिफ सियासी जमातों के समाजी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में ज्वाइन करें, और यही इशारा होता है कि लोग किस सियासी जमात को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आप देखेंगे 27 फरवरी को जब कराची उमड़ कर मज़ार कायद पर पहुंचेगा तो मैं समझता हूँ कि वो फैसले की घड़ी होगी। लोग वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो इंप्रेशन आप देखेंगे और तब्दीली के खिलाफ जो कराची के शहर के लोग निकलेंगे, तब्दीली जो जिसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, सुनामी जिसने तबाही बचा दी इस मुल्क की, उसके खिलाफ जो निकलेंगे कराची के अवाम और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे तो वो पूरी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। तो कहाँ कहाँ आप लोगों के जलसे जो है वो होने वाले हैं कराची के बाद? देखें, जलसा तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने मुख्तलिफ अपना रूट्स दिया है। हर मुख्तलिफ पड़ाव के हमने स्टेशन किए। हम मज़ार कायद पर पहला खिताब होगा बिलावल भुट्टो साहब का, और उसके बाद गालिबन स्टील मिल पर मजदूरों के साथ एक खिताब होगा। उसके बाद कहीं जाकर ठट्टा या बदीन में खिताब होगा, इसी तरह नवाबशाह में होगा, इसी तरह मटियारी में होगा, फिर सखर में होगा। इस तरह से जो स्टेशन बिलावल साहब ने रखे हैं वहाँ खिताब होंगे, जहाँ हमारा पड़ाव होगा वहाँ खिताब होगा। अच्छा, अभी मैं आपके प्रोग्राम के दौरान जो है वो मैं देख रहा था, मैसेजेस आ रहे हैं, आवाम ये पूछना चाह रही है कि कोई हिकमत अमली तैयार की है पीपल्स पार्टी ने? क्योंकि अगर कहते हैं कि बड़ी जमात है तो हो सकता है कल को फेडरल पे जो है ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो कोई स्ट्रेटजी तैयार की है कि आवाम को कोई रिलीफ देंगे फौरी तौर पर, क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा परेशान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बंधी हुई सियासी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार पहले भी कर चुकी है और कई बार कर चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इस मुल्क में पूरी आलमी मंडी में डॉलर 130-135 डॉलर फी बैरल पेट्रोल था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल 100 के अंदर था। आज तो अभी सिर्फ 90 डॉलर फी बैरल तक पेट्रोल पहुंचा है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 160 रुपए हो गई है। और ये उस वक्त कहते थे जनाब अगर हमारी हुकूमत होगी तो पेट्रोल 27 रुपए लीटर होगा, पेट्रोल 30 रुपए लीटर होगा, पेट्रोल 32 रुपए लीटर होगा। कहाँ गए? ये तो कहते थे जनाब अगर 1 रुपए डॉलर में इजाफा हो तो 900 अरब की डंडी मारी जाती है, महंगाई में इजाफा हो तो वजीर आजम चोर होता है। तो मैं खान साहब की इस बात से कम मुत्तफिक हूँ कि महंगाई होशरबा हो चुकी है, वजीर आजम चोर है। अच्छा, तो अभी पेट्रोल की कीमतें तो खैर वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो इस पर अभी पीपल्स पार्टी ने कोई इनको कोई, देखिए जाहिर है फेडरल को आप सजेशन भी दे सकते हैं, तो मंजी हुई सियासी जमात है पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तंजीम ने कल जिली सतह पर एहतजाजी मुजाहरे रखे हैं और ये पेट्रोल के इजाफे पर ही रखे गए हैं। और हमारा जो एहतजाज 27 फरवरी को जो मार्च, अवामी मार्च होने जा रहा है, वो भी महंगाई के खिलाफ ही होने जा रहा है। इस गरीब आवाम की हमदर्दी नहीं होने जा रहा है। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है हम जाएं इस्लामाबाद के पीटीपी पर हमला कर दें, हम जाएं सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें, सुप्रीम कोर्ट की हम शलवारें लटका। इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है ना वो माजद के साथ टेलीफोन लाइन पर खुर्रम शेर-ए-ज़मान साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब और खुर्रम शेर-ए-ज़मान साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर-ए-ज़मान साहब, पीटीआई के खिलाफ पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च पे जा रही है, तो लॉन्ग मार्च की क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च से पीटीआई गवर्नमेंट को कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, मैं पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है वो तो बिल्कुल अंधेरे में देखता हूँ। क्योंकि देखें, मोहतरमा का टाइम था, उस वक्त ये चारों सूबों की जंजीर होती थी। आज आप कुछ वजूहत तो होंगी ना कि केपी से फारिग हो गई है, गिलगित बल्तिस्तान से फारिग, कश्मीर से फारिग, पंजाब से फारिग, मतलब पाकिस्तान में कहीं इसकी पहचान रही नहीं है। अब ये सूबे सिंध में कुछ हिस्से की जो है ना जमात रह गई है, और मैं आने वाले सालों में देख रहा हूँ कि ये शायद सिंध के अंदर भी नहीं रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि अब ये मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की जमात नहीं है, अब तो ये जरदारी लीग है। तो जरदारी लीग को लोग उसी तरीके से देख रहे हैं जिस तरह उन्होंने ट्वीट करना है। दूसरा चीज, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क्या परफॉर्मेंस है सूबे सिंध के अंदर। आज भी सूबे सिंध के लोगों के पास पीने का पानी मुयसर नहीं है। वाटर कमीशन कहता है 70% जो लोग पानी पीते हैं इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्कूलों के हालात आपके सामने, बच्चों के स्कूलों की अच्छी तालीम का म्यार नहीं है, अस्पतालों का तबाही वाला हाल है, वो आप खुद देख चुके हैं। थर के अंदर बच्चे आज भी जो है भूख से मर रहे हैं, लड़काने में आज भी एड्स के जो है केसेस हैं, कुत्ते काट जाते हैं, रेबीज की आपके पास वैक्सीन नहीं है। स्ट्रीट क्राइम आपके सामने है, अंदरूनी सिंध में डाकुओं का राज है। तो इनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वापस एक दफा जो आखिर इन्होंने अभी हमें बुक्स दी ऑडिटर जनरल की, उसमें
जो है अरबों रुपए की जो है बेज़ाब्तियां हैं, फ्रॉड जो है वो लिखा है अरबों रुपए का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने। तो पीपल्स पार्टी मार्च तो जरूर करे, जाहिर है जमहूरियत में उनका राइट है, लेकिन कम से कम अपने गिरबान में देखें, अपना हशर देखेंगे, उनका अपना हाल क्या है। अपने अंदर जो पार्टी अपनी बेहतरी लेकर आए ना, काम करें। देखिए हम तो केपी में काम कर रहे हैं, पहले से बेहतरी है, पंजाब में बेहतरी है, तो कुछ सूबे सिंध के अंदर भी ऐसा काम हो जाता, हमें खुशी होती। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ है देने के लिए, ये आगे तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि सूबा सिंध में बेहतरी नहीं है, बाकी सूबों में बेहतरी है, तो पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई है वो एक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज जो है ना, वो पीटीआई के लिए महंगाई को कंट्रोल करना है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन इस बात को तो बताएं कि यूके में क्यों महंगाई है, यूएस में क्यों महंगाई है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज में क्यों है, रशिया में क्यों है, टर्की में क्यों है। ये कहता ना कि पाकिस्तान में महंगाई है, यहाँ पे कोई दूध की नहरें तो नहीं बह रही थी 3 साल पहले 2018 में जब हुकूमत गई थी, पाकिस्तान तो दिवालिया की तरफ जा रहा था। सो ये महंगाई कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स है, पूरी दुनिया के अंदर है। ये कहता ना कि इमरान खान के दौर में महंगाई है, ये मेरे ख्याल से आप भी नाइंसाफी करेंगे। सो महंगाई से मुकाबला जरूर किया जा रहा है। मेरे ख्याल से हमारी खुशनसीबी कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसा वजीर आजम दिया जिसने कोविड के दौरान पाकिस्तान को बचा लिया। आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर है, आज पाकिस्तान में रोजगार के मसाइल नहीं है। महंगाई जरूर है, महंगाई का मुकाबला करना है, ये तो नहीं मैं आपसे कहूंगा कि नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। आज आप देखें पेट्रोल के ऊपर 12 रुपए पड़े हैं, उसकी क्या वजह है? पेट्रोल पाकिस्तान की जमीन से तो नहीं निकलता है, पेट्रोल जहां से निकलता है, जिन्होंने पेट्रोल निकाला उन्होंने कीमत बढ़ा दी है। यूक्रेन और रशिया के अंदर जो है वो जंग के समा के ऊपर है, तो उसकी वजह से आपका पेट्रोल महंगा हुआ है, आपका डीजल महंगा हुआ है। ये सारी चीजें इसको फेस तो करना पड़ेगा। नहीं तो सर, वो आज से 3 साल पहले की अगर हम बात करें, 3 साल पहले डॉलर 107 रुपए का था जब आपकी गवर्नमेंट आई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉलर 107 रुपए का था। फिर जब आपकी गवर्नमेंट आई, डॉलर ने एकदम जो है ना वो जंप लगाई थी, 103 रुपए पे आ गया था। आर्टिफिशियल सारी चीजें थी, ये तो रियलिटी आपके सामने ला के रखी है कि इन्होंने अपना काला मुंह किया किस तरह था। ये तो हकीकत आपके सामने है। पहली बार कौम को पता चला कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहाँ, पूरा मुल्क गिरवी रखा के डॉलर ले लेके। सो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है। आप हालात देखें, आप जाएं जरा गूगल पे जाकर सर्वे करें टर्की के अंदर क्या हालात है। मैं टर्की आप इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें। मैंने बिल्कुल सर, मैंने यूके में वक्त गुजारा है, मैं जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज में जाता रहता हूँ, बात गुजारा होगा ना। अभी की बात उसमें वेजेस, जब मैं 2010 में यूके में था तो उसको जो वेज 2022 की बात कर रहा हूं भाई, अभी भी वेज जो है वहाँ पर सर, अभी जो 2022 में जो वेज है वहाँ पर वो तकरीबन 16 पाउंड पर आवर है। तो सर हम यहाँ पे वेज 20,000 रुपए दे रहे हैं मंथली। आप क्या पाकिस्तान का कंपैरिजन क्या लंदन से कर रहे हैं? सर आप कंपैरिजन तो आप कर रहे हैं ना सर, कि वहाँ पे महंगाई हर जगह है। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, नहीं सुनिए, बहुत सुनिए। गुजारिश ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आ गई है, पूरी दुनिया में। सही है। हम तो वैसे भी कर्ज पे चलते हैं ना। सही है। अगर हमने IMF से लोन लिया है तो ये पहली दफा तो नहीं हुआ है। ये लोन तो आसिफ अली जरदारी ने भी लिया है, नवाज शरीफ ने भी लिया है, और 5-5 बारियां हमारी तो नहीं है, ये तो सब 5 दफा इक्तदार हासिल कर चुके हैं ना। सो आपको हमारे साथ थोड़ा सा फेयर गेम प्ले करना पड़ेगा, और डायरेक्टली इस तरह कह देना मेरे ख्याल से, क्योंकि आप एक सीनियर साफी हैं, आप ज्यादा बेहतर चीजें समझते हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। तो मैं फिर भी समझूंगा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी नजर कब आएगी? पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है, हम 3 साल से सुन रहे हैं, नजर कब आएगी? हर साल इमरान खान साहब एक वादा करते हैं कि अगले 3 महीने पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी, वो बेहतरी नजर नहीं आ रही। आप हमारी नजर से देखें ना, आप अपनी नजर से। मैं तो एक आवाम की नजर से देखूंगा ना, मैं तो साफी की आम की नजर से देखूंगा। आप फिगर्स देखें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देखें आपके कहाँ जा रहे हैं, अपनी फॉरेन रेमिटेंस देखें। ये रेप्लिकेट कब करेगी मुल्क के ऊपर? आप जवाब नहीं देने देंगे तो मैं कैसे बात करूंगा? सर बिल्कुल कंप्लीट करें। हाँ जी, आप टैक्स के फिगर्स देखें, आप इंपोर्ट के देखेंगे कितनी कमी आई है, आप एक्सपोर्ट देखें आपकी कहाँ जा रही है। आप देखें पूरे पाकिस्तान में आज से पहले कभी भी इतना लेदर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, कभी इतना एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बेहतरी नहीं आई थी, कभी भी इतनी मोटरसाइकिलें नहीं बिकी, कभी इतनी गाड़ियां नहीं बिकी। सब ने जो है ना 110 कंपनियां जिन्होंने जो अपने प्रॉफिट्स दिए हैं, वो कभी उन्होंने जिंदगी में इतना नहीं कमाया। सो डेफिनेटली बेहतरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन बेहतरी करने की जरूरत है। देखिए अपोजिशन के पास बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त जो है अपनी अपोजिशन करने का, लेकिन बात ही कि इनका अपना हाल भी देखे ना। आप इमरान खान के करप्शन का इल्जाम तो नहीं लगा सकते। अब वो शहबाज शरीफ उनसे सिर्फ एक सवाल है, ये बता दें कि मकसूद मुंशी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए? आप मुझे बताएं, क्या वो जवाब दे सकते हैं? सो ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मनी ट्रेल सारी प्रूव हो गई है। आपको आसिफ अली जरदारी साहब का भी याद होगा, वो कहते थे सरे महल से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, बाद में वो महल भी उनका हो गया। तो इकबाल साहब क्या कहेंगे आप इस करप्शन के ऊपर बात करें? खुर्रमशेर जमान साहब करप्शन के ऊपर बात करें। खुर्रमशेर जमान साहब के आसिफ जरदारी जो है वो कहते थे कि ये महल मेरा नहीं है, वो महल भी उनका निकला बाद में, और बहुत सारे। खुर्रमशेर जमान से ये पूछना चाहता हूँ कि ये चपरासी की नौकरी कर रहे हैं या हुकूमत चला रहे हैं?
देखें यहाँ समझना पड़ेगा, 3.5 साल से आपकी हुकूमत है और 3.5 साल के बाद आप कह रहे हैं कि जरदारी चोर था, शहबाज शरीफ चोर है, था और है। आप इक्तदार में, आप साबित करें। आपने एहतसाब के नाम पर निकाला क्या? एक शहजाद अकबर दिया, उसी को निकाल दिया। देखें, ये कहते हैं जनाब हमने केपी में परफॉर्म किया, हमने पंजाब में परफॉर्म किया, रिजल्ट क्या निकला? फिर मैं कहूंगा पैमाना क्या है? पैमाना यही है कि अगर आपने परफॉर्म किया है तो पंजाब में होने वाला हर बाई इलेक्शन आप नहीं हारते। पैमाना यह है कि केपी में अगर आपने परफॉर्म किया तो केपी के बाई इलेक्शन आप नहीं हारते। पैमाना यह है कि पेशावर में मेयर का इलेक्शन आप नहीं हारते, आप वहां पे 8 साल से इक़्तिदार में है। पैमाना यह है सिंध में अगर पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया है तो जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जीते हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, जितने भी बाई इलेक्शन हुए आपने हारे। केपी में बाई इलेक्शन हुए मोस्टली आप हारे। तो पैमाना ये होता है जब आवाम आपको वोट देती है। पैमाना ये नहीं होता मैं कहूँ खुर्रम शेर जमान चोर है, इमरान खान चोर है, लेकिन अगर मेरी बात सही है तो फिर पैमाना यही है कि इनको शिकस्त होगी। अगर मेरी बात गलत है तो ये कामयाब हो जाएंगे। तो ये पैमाना है, आवाम का वोट पैमाना है। जहां तक इन्होंने बात की पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, मैं इनकी बात से एक हद तक इत्तेफाक करूंगा कि हम केपी में कमजोर पड़ गए, हम पंजाब में कमजोर पड़ गए, लेकिन खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इमरान खान को फांसी चला दे। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह खान साहब को कोई बम से उड़ा दे। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि शाहनवाज भुट्टो की तरह इनके किसी कायद को, लीडर को जहर दे दिया जाए। तो जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत से कत्ल हुए और पीपल्स पार्टी को महदूद करने के लिए उनकी क़यादत को बार बार कत्ल किया गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है। मैं खुदा न खास्ता पूछूंगा, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहती तो काफ लीग से भी बुरा हाल अगर इनका ना हुआ तो खुदा की कसम मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये कैसी बात करते हैं? ये कहते हैं पीपल्स पार्टी महदूद हो गई। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी कमजोर पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी बाई इलेक्शन में 2nd पोजीशन हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने 90,000 से 40,000 वोट लिए, हमने 5,000 से 32,000 वोट उठाए एक बाई इलेक्शन में। तो पीपल्स पार्टी का तो रिवाइवल है, पीपल्स पार्टी तो रिवाइव कर रही है, पीपल्स पार्टी तो अपने मोराल को बढ़ा रही है। और आज भी पेशावर के अंदर भी हमने मेयर का इलेक्शन हारे जरूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ से हमारे वोट कोई 8-10,000 कम थे, इससे ज्यादा कम नहीं थे। 50,000 वोट हमारे कैंडिडेट ने भी पेशावर के मेयर के लिए लिए हैं। इसका मतलब ये है कि हम केपी में भी मौजूद हैं। ये किसी भी गलतफहमी में ना रहें। मेरा कहना मतलब यह है कि अगर किसी क़यादत को कत्ल कर दिया जाए, इस मुल्क में क़यादत का फुकदान हो जाए किसी भी सियासी जमात के साथ, तो उस सियासी जमात का वजूद नहीं रहता। ये कह देना बड़ा आसान है कि पीपल्स पार्टी महदूद हो गई है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। इनके मुंह से नहीं निकलेगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के अदालती कत्ल भी हुए, खुदकुश धमाके भी हुए, जहर भी दे दिया गया, आसिफ जरदारी को 12-12 साल जेलों में भी रखा। उसके बावजूद ये कोई खान साहब की तरह दीवार फलांग के बुरखा पहनकर भागने वाली क़यादत थोड़ी है। खान साहब ने अपने मुंह से इकरार किया था, जनाब मुझे पुलिस पकड़ने आई तो मैं दीवार फलांग के निकल गया था। तो ये पीपल्स पार्टी की क़यादत है, हर हाल में मुकाबला करना जानती है, चाहे वो जनरल जिया का दौर हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चाहे कराची में एमकेएम का मुकाबला करना हो। आप तो फिर उससे मुकाबला जिसको दहशतगर्द कहते थे उसको अपने साथ बिठा के बैठे हैं, जिसको पंजाब ने सबसे बड़ा डाकू करार दिया उसको आपने स्पीकर बना के बिठा दिया। तो आपके तो कोल और फैल में ही तजाद है। आपने तब्दीली के नारे लगा के बेरोजगारी में इजाफा किया, आपने घरों का वादा करके घरों को मिसमार किया और बनी गाला को आपने रेगुलाइज किया। यहाँ पे नस्ला टावर जैसी बिल्डिंग गिरा दी गई, एक लफ्ज नहीं निकला पीटीआई के किसी नुमाइंदे की तरफ से। पीपल्स पार्टी कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, पीपल्स पार्टी कोशिश करती रही कि नस्ला टावर के मालिकान के को जो है वो नुकसान ना हो, किसी भी तरह उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन अफसोस के साथ जो कराची के ठेकेदार दावेदार बने फिरते हैं, पीटीआई ने जो कराची का इलीगल मैंडेट उठाया है, मैं समझता हूँ नाजायज मैंडेट जो इनको दिया है, उस मैंडेट की तो कम से कम बांध रख लेते कराची के लिए। अच्छा, इनसे इनका जवाब लेते हैं। खुर्रम साहब, बहुत सारी बातें की इकबाल साहब ने, तो क्या जवाब देना चाहते हैं आप इनको? इकबाल साहब जज्बाती हो रहे हैं। मैंने तो रियलिटी और फिगर्स फैक्ट्स के ऊपर बात किया। आपको खुद इन हंसी आ रही होगी जब ये नस्ला टावर के बारे में से हुकूमत रखते हुए बात कर रहे हैं कि इनकी आंखों के सामने नस्ला टावर किया गया। अभी तक बेचारों के साथ कुछ हुआ नहीं है, बाय द वे, ना उनको कंपनसेट किया गया ना कुछ किया गया। सो मैंने कहा कि जज्बाती होने की ना नहीं, उन्होंने कहा कि नस्ला टावर नहीं, उन्होंने कहा कि शायद आपको वो नस्ला टावर जो है उसको जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो एक फाइनल ऑर्डर होता है, तो इस पर किसी भी पीटीआई की तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उनका मकसद ये था। आपको तो आवाज आई होगी ना मेरी? जी 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 जी, मैं इनको बता दीजिएगा बाद में। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो फैक्ट्स बताए ना। मैंने इनसे कहा
कि मोहतरमा के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी जो थी पूरे मुल्क की एक जमात होती थी। क्या वजह है कि आज वो सुकड़ कर सिर्फ सिंध के एक हिस्से के ऊपर रह गई है? सही। उसकी कोई वजूहत होगी ना कि लोगों ने मोहतरमा को एक्सेप्ट किया और जरदारी को रिजेक्ट किया। तो ये तो एक रियलिटी है। चोर मैंने नहीं कहा, ये तो जो आपके ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने सारे फिगर्स दिए, हम उन बुक्स को पढ़ लें, आपको ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी बेज़ाब्तियां मिलेंगी और फ्रॉड के लफ्ज लिखे हुए नजर आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। खुर्रम साहब, मुश्ताक मुंशी की, मकसूद मुंशी के बारे में जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आप भी जानते हैं कि उनके अकाउंट में 4 अरब रुपए निकले, जो कि मैंने शहबाज शरीफ के लिए कहा है। और मैं तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जल्द से जल्द इस केस को फाइनलाइज किया जाएगा। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आज मुल्क के ऐसे हालात हैं तो उस शख्स की वजह से नहीं जिसको इक़्तिदार में आए हुए 3 साल हुए हैं, कम से कम उनकी वजह से होंगे जो 50-50 साल से इस मुल्क के अंदर ऑन एंड ऑफ जो है इक़्तिदार के अंदर रहे हैं। सो अब ये वक्त आ गया कि हमें रियलिटी को समझना पड़ेगा। जज्बाती शोर शराबे से बात करने से ना आपको डर लगेगा ना मुझे लगेगा। सो हमें अपने लिए बेहतरी करनी है और उसकी रीजन सिर्फ एक है कि हमें मुल्क को बेहतर करना है। हम खुद फैसला करें, अपने गिरेबान में झांकें और खुद फैसला करके बताएं कि कौन सिंसियर लीडर है इस मुल्क का, कौन करप्ट है और कौन नहीं है, कौन अपनी जात के लिए काम कर रहा है। हमारे यहाँ थोड़ी कि वजीर आज़म इमरान खान के बच्चों ने सियासत के अंदर आना है, कि तो एक फैमिली की सियासत है, वो चलती रहेगी जब तक चले, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। मुझे तो अपने मुल्क से गर्ज है सिर्फ। अच्छा खुर्रम शेरजमान, एक आम सा सवाल है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी का, कि अगली हुकूमत आप किसकी देखते हैं? इमरान खान साहब की देखते हैं इन हालात में? जो 3 साल में जो परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की पीटीआई गवर्नमेंट की रही है, मैं देख रहा हूँ कि महंगाई ग्रेजुअली बढ़ी है, कहीं भी कम, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना ज़्यादातर आवाम जो है वो गरीब है। तो गरीब के लिए हर शख्स के, आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं, आप किसी मर्चेंट के पास चले जाएं, आप किसी होलसेलर के पास चले जाएं, उनकी ज़बान पर एक नाम होता है कि इमरान खान साहब की वजह से जो है ये महंगाई इतनी बढ़ गई है। आज फिर वो घी की कीमत में 80 रुपये का इजाफा है, एक बहुत बड़ा इजाफा है। घी 450 रुपये लीटर हो जाएगा। आपकी जब इन्फॉर्मेशन ये नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? घी पाकिस्तान में तो नहीं उगता है, आरबीडी कहां से आता है? पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। देखिए खुर्रम साहब सुने ना, जी सुनाएं, बताएं। बात तो आपने सुनी पड़ेगी ना, अगर आप सवाल करेंगे बीच में टोकेंगे तो मेरा जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल बताएं। ये घी के बारे में आपने बात की, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है। आपका जो ऑयल है, घी है, वो सारा मलेशिया से बेस्ड है, इंडोनेशिया से बेस्ड है। पाकिस्तान में कोई 3 साल में अरबों दरख्त नहीं लगा दिए किसी ने पिछले 50-60 साल के अंदर कि हम यहाँ पे जो है ना घी तेल भी हमारे पास है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया कि आइंदा हुकूमत किसकी होगी, किसी कागज पे लिख के आप रख लें कि ये दौर भी पूरा इमरान खान पूरा करेंगे 2023 तक, और 2023 में भी आपके वजीर आज़म इमरान खान ही। तो इतनी बात, इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ कि मैंने किसी की चमचागिरी करनी है। मैं पीटीआई को मैंने ज्वाइन किया है, मैंने एक शख्स के विजन को देख के, एक शख्स की ईमानदारी को देख के किया है। मुझे जब तक पता है कि मेरा लीडर ईमानदार है, वो कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। हमें इस बात पे जब तक मुझे यकीन है कि मेरा लीडर ईमानदार है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और मुझे आज भी नजर आता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में इन बाकी लीडर्स में मिला के भी आप देखें तो इमरान खान जैसा एक ईमानदार आदमी नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हो सकता है गलतियां हो गई हों, इंसान से होती हैं, कुछ परफॉर्मेंस में 19-20 हो गई होगी, लेकिन इंसान सीखता भी और अपने साथ बेहतरी भी लेकर आता है। सो एट द मोमेंट इमरान खान इज द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जो कि एक ईमानदार लीडर आपके साथ। बाकी तो आप भी जानते हैं ना। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। खुर्रम शेरजमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब एक वाहिद जो है ना लीडर हैं पूरे पाकिस्तान में, बाकी लीडरशिप जो है जिसमें वो ईमानदार हैं, जिनको विजन देख के खुर्रम शेरजमान ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह इकबाल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कम ज़रूर हो गई है, लेकिन पीटीआई ये मत भूले कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है, सिर्फ सिंध में महदूद रह गई है। सिर्फ सिंध में महदूद नहीं है, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करें कहीं जाइए के बाद, देखते रहें खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह कि आपने देखा और सुना कि खुर्रम शेरजमान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बेहतरी रेप्लिकेट कब होगी, ये अवाम को कब दिखेगी, अवाम को इसका फ़ायदा कब पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और अवाम सब नाला हैं, सब जो है पीपल्स पार्टी पीटीआई गवर्नमेंट से जो है वो नाराज़ हैं और नाराज़ ही नज़र आते हैं। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो शायद इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा देगा और दोबारा इलेक्शन जो है पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा और पीटीआई जो है अपने घर की तरफ चली जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन 9 पर सरदार खान न्याजी साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सरदार खान साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। किस
तरह देखते हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को, जो कराची से शुरू होगा और इंटीरियर सिंध से होता हुआ ये इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, तो इससे पीटीआई गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो सकता है? देखें, प्रथम बात यह है कि वो नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो बात का इशू है ना कि ये जितनी चीजें चल रही हैं न्यूट्रल शख्स के लिए तो यही बात है कि ये बिल्कुल ही बेमैनी बेमकसद चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि वक्त इतना थोड़ा है कि 1 साल है और 4-5 महीने बाद इलेक्शन की कैंपेनें शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है पता नहीं कामयाब होना या पीडीएम का सिलसिला, पीपल पार्टी की लॉन्ग मार्च, ये जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो सके, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आखिर वो भी गवर्नमेंट है, असेंबली है, स्पीकर है, और मेरे हिसाब से तो ये इन चीज़ों का कामयाब होना नामुमकिन है। और जहाँ तक दूसरी चीज है कि वो महंगाई या वो आप जिस तरह वो पीपल अपोजिशन तो खैर नला होती है बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट से, तो हमेशा जितने भी अपोजिशन रही है तो हमारे पाकिस्तान का तो ये वतीरा है पाकिस्तानी लीडर्स का कि अगर कोई मुखालिफ अच्छा काम भी करे तो उसको बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक है ताल्लुक है महंगाई और दूसरे मामलात का, वो तो पूरी दुनिया में है, और हो सकता है इमरान में भी खामियां हैं, उसकी गवर्नमेंट के मसाइल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी मूवमेंट, ये सिर्फ सारी मूवमेंट जो फैला रही है गैर यकीनी सूरत हाल। आप मेरा प्रोग्राम देखा करें, उसमें सारे मौलाना साहब भी, फजल रहमान साहब भी है, खुर्शीद साहब भी है, मेरे स्टूडियो में आते हैं, मेरे प्रोग्राम में आते हैं, हालांकि लोग कहीं और नहीं जाते तो मेरे स्टूडियो में खुद आते हैं। और उन्होंने, इमरान खान ने मेरे स्टूडियो में आके प्रोग्राम किया, प्राइम मिनिस्टर से पहले कुछ 4 प्रोग्राम किए। तो कॉल और फेल में तो सियासी लोगों के बहुत ज्यादा तादाद होता है। अब वो पहले तो ये कहते रहे कि डीरेल करना नहीं चाहिए सिस्टम को, 5 साल पूरे करने चाहिए, अवामी एतमाद हासिल होना चाहिए। अब सारे लगे हुए हैं डीरेल करने पे, और पहले इमरान खान भी कंटेनर लगाई रखा, वो नवाज शरीफ के सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश में लगा रहा। तो ये सूरत हाल, इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कोई मुझे नहीं नजर आता कि कोई मुल्क को कुछ हासिल हो सिवाय बेयकीनी सूरत हाल पैदा करने के, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, इधर से पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की तरफ निकल रही है, उधर से पीटीआई जो है वो जो है धरने और मार्च करने जा रही है, तो क्या सिलसिला होगा? टकराव हो सकता है आपस में? मुल्क की सूरत हाल खराबी की तरफ जा सकती है? कोई टकराव नहीं होना, कोई टकराव नहीं है। प्रेशर दे रहे हैं तारीख इंसाफ को, अगर ज्यादा प्रेशर इमरान साहब समझेंगे ना, अवल तो देखेंगे हाथ से चीजें निकलती हैं, तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक वो असेंबलियां खुद ही डिसॉल्व कर देंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब इस तरफ जाएंगे असेंबली डिसॉल्व करने के? नहीं, वो तो प्रेशर की नौयत है ना, वो किस हद तक प्रेशर जाता है। अच्छा, तो ये अभी जो पीपल्स पार्टी जो करने जा रही है लॉन्ग मार्च, इसमें बाकी जो जमातें वो भी शामिल रहेंगी, जिस तरह अपोजिशन की बाकी जमातें, जो पीडीएम पूरा था वो शामिल रहेगा इस मार्च में? हाँ, शामिल तो होंगे वो, शामिल पहले तो कहते थे एक दूसरे के साथ शामिल नहीं होंगे, तो अब तो पहले तो कहते थे घसीटें, शहबाज शरीफ ही कई दफा सड़कों पे ऐलान कर चुका कि हम घसीटेंगे जरदारी को, अब कहते हैं हम साथ हैं। तो साथ तो होंगे, लेकिन रिजल्ट मेरा ख्याल है कुछ नहीं मिलना सिवाय बेयकीनी अनसर्टेनिटी, मुल्क की माशियत का बेड़ा गर्क करने के अलावा। तो मुल्क की मईशत को किस तरह नुकसान होगा इस मार्च से? इसलिए नुकसान होगा कि वो परेशानी का आलम होगा। आज इमरान खान जा रहा है, कल नवाज शरीफ जा रहा है, परसों जरदारी जा रहा है, तो बेयकीनी तो हो जाती है ना, अनसर्टेनिटी तो कायम हो जाती है ना। जब जिस मुल्क में अनसर्टेनिटी हो वहाँ कोई ना इन्वेस्टर आता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मुल्क की माशियत पे तो नुकसान हो, इकोनॉमी तो सफर करती है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार खान साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है मौजूद है सरदार अब्दुल रहीम साहब जीडीए से। बहुत शुक्रिया सरदार साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सरदार साहब, सरदार खान न्याजी साहब कहते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो कायम रहेगी और चीज़ें जो है ना वो मज़ीद मईशत जो है वो ख़राबी की तरफ जाएगी। तो आप किस तरह देखते हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को? मुल्क को इसका कोई फ़ायदा होगा डायरेक्टली? मैं न्याजी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर, और कोविड की सिचुएशन और मईशत का जो हमारा हाल है, ये मुकम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान इस किस्म की
डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए और स्टेबिलिटी की तरफ हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की मैशत भी स्टेबल हो, पाकिस्तान भी पॉलिटिकली स्टेबल हो। और ये इससे कुछ हासिल नहीं होगा लॉन्ग मार्च से। अगर लॉन्ग मार्च करना ही था तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी लॉन्ग मार्च होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ इनकी भी परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है। और पैमाना क्या है किसी गवर्नमेंट की अच्छी कारकर्दगी या बुरी कारकर्दगी? मेरे नज़दीक एक ही पैमाना है कि जब लोगों के वो रिलीफ ना मिले, लोगों का कोई फायदा ना हो, ऐसे इकदाम ना किए जाए कि लोगों का जो मेयार जिंदगी वो बेहतर हो, तो हुकूमत जो है फेल है। तो उस पैमाने पे तो कोई भी नहीं उतर रहा है इस वक्त पाकिस्तान। तो ये लॉन्ग मार्च वगैरह का सिलसिला मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासत है अपने इक़्तिदार की और डिस्टेबलाइज करने की, जिससे कुछ हासिल नहीं होगा और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, तो ये जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्या आप इत्तफाक करते हैं जो अभी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सही परफॉर्म कर रही है? नहीं, बिल्कुल हम नहीं कहते कि वो सही परफॉर्म कर रही है। महंगाई पे वो कंट्रोल नहीं पा सक रही है, ठीक है ना। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए वो कुछ इकदाम उनके जो हैं वो नहीं है कि इस तरह से कोई बेहतरी आ सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। जमहूरियत जो है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी 5-5 साल गुजारे ना हुकूमत की, तो इससे कुछ बेहतरी आई है ना। मतलब जमहूरियत आपकी जो है मुस्तहकम होगी इससे। तो क्या वजह है कि पीटीआई को 5 साल नहीं गुजारने दे रहे? आप 5 साल गुजारने दें उनको, फिर वोट ना दें और उनको बाहर कर दें सियासत। नहीं तो सर, पीटीआई ने भी तो धरने तो बहुत दिए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। हाँ, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है धरने दिए। तो उससे आपने देखा कि जो है चाइना का सदर यहाँ पर उनको आना था और बड़ा पैकेज लेके आ रहे थे, लेकिन वो नहीं आ सके इस धरने की वजह से। तो नुकसान तो फिर पाकिस्तान का होता है। ठीक है, आप हीरो बन जाते हैं, आपको मीडिया कवरेज मिलती है, कंटेनर पे आप खड़े हो जाएं 24 घंटे, तो सब कुछ आपको जो है वो सारी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो अभी आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकल रहा है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लॉन्ग मार्च, उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, पिछली दफा भी लॉन्ग मार्च हुआ था ना, जो फजल रहमान साहब इस्लामाबाद तक पहुंचे, लेकिन उनकी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा और कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। वो बेचारे अकेले अपनी जमात के साथ मदरसे के तालिब इल्मों को लेकर उधर पहुंचे थे, और कुछ दूसरे जो पीडीएम अभी जो बनी है उसके रहनुमा थे, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं उन्होंने साथ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, तो नाकाम रहे। तो इस तरह से ये करने से फायदा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप लोगों का इत्तेहाद अभी भी एमकेएम के साथ कायम है? हमारा इत्तेहाद तो देखे ना, क्या कहते हैं, हिस्सा बकदरे जुस्सा है। हम तो बहुत 3 तो हमारे एमएनएज हैं सिर्फ, तो हमारे पे वो जिम्मेदारी तो नहीं आती है। हम इत्तेहादी जरूर हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हम समझते हैं कि सिंध दुश्मन लोग काबिज हैं, हुकूमत सिंध में कर रहे हैं, तो हम उनके साथ तो नहीं मिल सकते ना। नहीं, तो उनके साथ तो नहीं मिल सकते, लेकिन इनके अभी सिंध के लिए आपकी क्या मतलब हिकमत अमली क्या करने जा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो सर आपने कहा कि मुल्क दुश्मन, सिंध दुश्मन जो है वो एक हुकूमत काबिज है। हम बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे सिंध भर में एक काउंसलर की सीट पे हमारा नुमाइंदा होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो सर, बल्दियाती इंतखाबात कब तक हो जाएंगे? आपका क्या इस बारे में क्या कहना है? कब तक हो सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है। डिलिमिटेशन जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और डिलिमिटेशन किस बुनियाद पे होगी ये भी अभी वाजे नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस पर अमल दरामद इस इलेक्शन तक जो है जो तरामीम की गई हैं उस पर अमल दरामद नहीं होगी तक। इलेक्शन के बाद जो है वो उस पर अमल दरामद होगी। तो अब डिलिमिटेशन फिर किस बुनियाद पे होगी? पुराने सिस्टम पे होगी या अभी नए तरमीम शुदा सिस्टम पे होगी? तो उसकी वजह से काफ़ी इब्हाम है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई काम ना हो जो कि आइन के खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि अगर
ऐसा जो है नए सिस्टम के तहत अगर नहीं होगा तो फिर बल्दियाती इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं। अगर नए सिस्टम के तहत होगा तो फिर यहाँ प्रोटेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और शायद उसकी वजह से इलेक्शन ना हो सके। और जून जुलाई तक हमारा ख्याल है कि इलेक्शन हो पाएंगे, उससे पहले नहीं हो सकता। सर जून जुलाई तक इलेक्शन कैसे हो पाएंगे? अभी तक तो वो जो तरमीमी बिल है वो उसकी मंजूरी और फिर उसमें अमेंडमेंट्स, ये चीज़ें तो अभी तक उसी तरह है, और अभी तो वैसे भी सारे वज़रा और पार्टी की जो क़यादत है तो बस पार्टी को बिजी हो जाएगी। यही अर्ज किया कि सिंध हुकूमत ने ये बयान देके कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा, एक जो है कंफ्यूजन फैलाई है और उसकी वजह से हालात जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में। लेकिन अगर मैंने इस तरह से कहा कि अगर पुराने सिस्टम के तहत होंगे तो फिर जून जुलाई तक होंगे, लेकिन अगर नए सिस्टम पे ये कराना चाहते हैं तो शायद फिर इलेक्शन हो भी ना। नहीं तो अभी तो वैसे भी कुछ महीनों बाद तो जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो पैरेलल चीजें मुमकिन है आपको लगता है? अगर आप सच पूछें तो मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी ये ओपिनियन है कि जनरल इलेक्शंस जो है वो सूबाई, मरकजी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट के एक साथ एक ही दिन होने चाहिए, ताकि जिस पार्टी की तरफ हवा हो या जिसको सबकत हासिल है, अवाम में पॉपुलर है, वो तीनों टीयर्स पर उनके चांसेस हों आने के और अवाम की बेहतर खिदमत हो सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी ये टाइम लैप्स है, बल्दियाती का टाइम है और उसमें फिर भी 1.5 साल है जनरल इलेक्शंस में, तो ये फ़र्क है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक साथ करा सकते हैं या कराना चाहें, लेकिन ज़ाहिर है वो अलग इलेक्शंस हैं, उसके लिए अलग तैयारी होगी, अलग लवाज़मात हैं उसके, और बल्दियाती इलेक्शन के अलग लवाज़मात हैं। तो दुआ कीजिए कि खैर हो और जो है कुछ सेंस पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदादुर रहीम साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, लॉन्ग मार्च देखते हैं कि लॉन्ग मार्च जो होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, वो देखते हैं पाकिस्तान को क्या समर देता है और पाकिस्तान क्या पता खुशहाली की तरफ चला जाए, क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के नाम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुन के ही उनके दिल में जो है वो गुस्सा आ जाता है, उनके फ़ौरन जहन में गुस्सा जो है वो भर जाता है, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है। खुर्रम शेर ज़मान ने एक बात कही कि भाई हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं तो उन पर टैक्सेस जो है अगर उसकी कमी की जाए तो डेफिनेटली चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। और अगर एग्रीकल्चर को, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते हैं कि पाकिस्तान एक जो है ना वो ज़रूरी मुल्क है, अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए तो हो सकता है कि चीज़ें जो इंपोर्ट करनी पड़े, जैसे घी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये भी इंपोर्ट ना करना पड़े। ये खुर्रम शेर ज़मान ने कहा कि 3 साल जो है वो 3 साल में कोई 1000 दरख्त तो नहीं उग गए, तो खुर्रम शेर ज़मान साहब 3 साल में दरख्त कटे भी तो नहीं, दरख्त भी तो नहीं, तो आज से 3 साल पहले तेल और घी की कीमत 200-225 रुपये थी, आज 450 रुपये है, तो पूरा 100% इजाफा हुआ है। तो इस 100% को अगर आप, जिस तरह आपने कहा कि इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डॉलर मुल्क में आ रहा है, फिर भी डॉलर महंगा है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई, लेकिन पूरी दुनिया में चीज़ें सब्सिडाइज हुई हैं, पूरी दुनिया में अशाया खुर्दनोश को जो है ना सस्टेन रखा गया है। तो इस तरह जो एसेंशियल्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस पर बहुत सारी इनके पास बताने के लिए वजूहात होती हैं, जिसको एक आम शख्स, एक आम पाकिस्तानी नहीं समझ पाता, क्योंकि वो इतना टेक्निकल नहीं होता। वो चीज़ों को ये देखता है कि इस वक्त उसको जो चीज़ मिल रही है वो किस प्राइस पे मिल रही है, किस कीमत पर मिल रही है। चीज़ें एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी बूस्ट करना, चीज़ों को बेहतर करना, करप्शन जाहिर है एज पर पीटीआई स्टेटमेंट करप्शन जीरो, जबकि जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन में पाकिस्तान का 140 नंबर दे दिया है। तो इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो चीज़ें रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रही, ग्राउंड के ऊपर रेप्लिकेट नहीं कर रही, ये सवाल अभी जूं का तू है। नाज़रीन, उसी अल्फाज के साथ कि मुझे फ़िक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसे ना चलता रहे। मुझे आज़म रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। पाकिस्तान पाइंदाबाद।